एक, मूर्ख की पहचान। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति वह है जो बिना सोचे समझे बोलता है, जो बिना ज्ञान के विवाद करता है, जो अपने अहंकार में सच्चाई को नकार देता है, जो अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर पाता, जो समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता। चाणक्य ने ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति न केवल खुद डूबता है बल्कि दूसरों को भी साथ डुबा देता है। 2. मूर्ख संगति के परिणाम। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि मूर्ख व्यक्ति के साथ समय बिताना सांप के साथ खेल खेलने के बराबर है। इसका कारण यह है कि मूर्ख कभी सही सलाह नहीं दे सकता। मूर्ख व्यक्ति आपकी मेहनत और प्रयास को व्यर्थ कर सकता है। मूर्ख से विवाद करने पर कभी परिणाम नहीं निकलता, केवल समय की बर्बादी होती है। मूर्ख मित्र भी शत्रु से अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि शत्रु तो सामने से चोट करता है, लेकिन मूर्ख मित्र अनजाने में पीठ में वार कर देता है। उदाहरण के लिए चाणक्य कहते हैं, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा। 3. मूर्ख और अग्नि की तुलना। चाणक्य ने मूर्ख को अग्नि की तरह बताया है। जैसे आग को खेल खेल में छूने वाला बच्चा जल जाता है, वैसे ही मूर्ख के साथ अधिक निकटता रखने वाला व्यक्ति अंततः संकट में फंस जाता है। मूर्ख व्यक्ति का क्रोध अनियंत्रित होता है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों की सलाह को अनसुना कर देता है। वह अपने अनुभवों से भी नहीं सीखता, इसलिए उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही सबसे अच्छा उपाय है। 4. मूर्ख की जिद और अहंकार। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति अक्सर जिद्दी और घमंडी होता है। वह न तो सच्चाई स्वीकार करता है और न ही सुधार करने की कोशिश करता है। यदि आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे तो वह नाराज हो जाएगा। यदि आप उसे नजरअंदाज करेंगे तो वह शत्रुता पाल लेगा। यही कारण है कि चाणक्य ने मूर्ख व्यक्ति से बहस न करने की सलाह दी है। 5. मूर्ख और विद्वान का अंतर। विद्वान व्यक्ति ज्ञान की बात सुनकर विचार करता है, अपनी गलती से सीखता है, परिस्थिति को समझकर निर्णय लेता है। मूर्ख व्यक्ति ज्ञान की बात को हंसी में टाल देता है, अपनी गलती दोहराता रहता है, परिस्थिति की गंभीरता को नजरअंदाज करता है। चाणक्य कहते हैं कि यह अंतर समझ लेना ही बुद्धिमत्ता है। 6. मूर्ख से बचने के उपाय। चाणक्य की सलाह। 1. मौन ही श्रेष्ठ है। यदि मूर्ख से सामना हो तो बहस करने के बजाय चुप रहना बेहतर है। 2. दूरी बनाए रखें। मूर्ख की संगति से बचना ही जीवन में सफलता का राज है। 3. सावधानी बरतें। यदि किसी कारणवश मूर्ख से काम लेना पड़े तो अत्यंत सतर्क रहें। 4. विद्वानों की संगति करें। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख संगति से मन अंधकारमय होता है, जबकि विद्वान की संगति से जीवन प्रकाशमय। 7. मूर्ख मित्र की खतरनाक कहानी। उदाहरण, प्राचीन समय की एक कथा है जिसे चाणक्य नीति से जोड़ा जाता है। एक बंदर ने देखा कि एक कछुआ ठंड में ठिठुर रहा है। उसने दया दिखाकर कछुए को अपने साथ ले लिया। कछुआ समझदार था और शांत रहता था, लेकिन बंदर मूर्ख था। उसने सोचा कि आग जलानी चाहिए। उसने लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें गीला करके रगड़ने लगा। जब आग नहीं जली तो उसने पास ही सो रही बिल्ली के बच्चे को पकड़कर लकड़ियों में डाल दिया, यह सोचकर कि इससे आग जल उठेगी। परिणाम यह हुआ कि बिल्ली की मां ने आकर बंदर पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। संदेश, मूर्ख मित्र की दया भी कभी कभी घातक साबित हो सकती है। 8. आज के समय में प्रासंगिकता। आज के समाज में भी चाणक्य के ये विचार पूरी तरह लागू होते हैं। यदि आप मूर्खों की बातों में आकर निर्णय लेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। सोशल मीडिया पर भी मूर्ख लोग अफवाह फैलाते हैं। कार्यस्थल पर मूर्ख सहकर्मी आपके प्रयासों को बिगाड़ सकते हैं। निजी जीवन में मूर्ख मित्र या रिश्तेदार आपके सुख शांति को भंग कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य की नीतियां हमें सचेत करती हैं कि मूर्खों से दूरी बनाकर ही जीवन सुखी और सफल बन सकता है। निष्कर्ष, आचार्य चाणक्य ने मूर्ख व्यक्ति को सबसे बड़ा संकट बताया है। उनकी नीतियां यह सिखाती हैं कि मूर्ख से मित्रता करने से बेहतर है अकेले रहना। मूर्ख के साथ बहस करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। मूर्ख की संगति से बचना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य, कौटिल्य भारतीय इतिहास के ऐसे महामनीषी थे जिन्होंने केवल राजनीति ही नहीं
बल्कि समाज और व्यक्तिगत जीवन की गहराइयों को भी समझा। उनकी नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। विशेषकर मूर्ख व्यक्तियों के विषय में उनकी शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि गलत संगति, गलत मित्र और अज्ञानता किस तरह जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि शत्रु से बचना आसान है, लेकिन मूर्ख मित्र से बचना कठिन है। चाणक्य नीति में मूर्खों पर श्लोक और उनके अर्थ। 1। मूर्ख मित्र से शत्रु। अच्छा श्लोक। मूर्खः परिहर्तव्यः प्रत्यक्षो द्वेषतः खलः। मूर्खः खल समः प्रोक्तः शत्रु शत्रु समः स्मृतः। दई का अर्थ। मूर्ख व्यक्ति से दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि मूर्ख सामने बैठे शत्रु के समान है। मूर्ख और दुष्ट दोनों एक जैसे ही हैं, फर्क बस इतना है कि शत्रु आपको सामने से नुकसान पहुंचाता है, लेकिन मूर्ख मित्र अनजाने में आपकी हानि कर देता है। 2। मूर्ख और अग्नि श्लोक। अग्निर्दाह का शत्रुः खलः पीड़ा करो ध्रुवम। मूर्ख प्रहरणम शस्त्रम या सर्वत्र विनाश का अर्थ। अग्नि केवल जलाती है, शत्रु केवल पीड़ा देता है, लेकिन मूर्ख तो ऐसा हथियार है जो हर जगह विनाश ही करता है। 3। मूर्ख और शिक्षा श्लोक। शिक्षया मूर्खता नश्येत। अर्थ। मूर्खता केवल शिक्षा से दूर हो सकती है, लेकिन यदि मूर्ख शिक्षा ग्रहण ही न करे तो वह जीवन भर दूसरों के लिए समस्या बना रहता है। मूर्ख की संगति से हानि श्लोक। मूर्खेण सहवासो हि दारुणम दुःखकारकम शत्रुना संगमो यद्वत् संगतिः मूर्ख जंतुना। अर्थ, मूर्ख के साथ रहना उतना ही कष्टदायक है जितना किसी शत्रु के साथ रहना। मूर्ख की विशेषताएं चाणक्य दृष्टि से। चाणक्य के अनुसार मूर्ख व्यक्ति की कुछ मुख्य पहचानें हैं। अज्ञान पर गर्व करना। मूर्ख व्यक्ति बिना ज्ञान के ही अपनी बात को सत्य मानता है। 2। अहंकार। उसे लगता है कि वही सही है और बाकी सब गलत। 3। असमय बोलना। मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे अपनी राय देता है। 4। गलती न मानना। चाहे कितनी भी बार गलतियां करे, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं करता। 5। अनुशासनहीनता। समय, नियम और मर्यादा की उसे परवाह नहीं होती। मूर्ख संगति से होने वाले नुकसान। 1। समय की बर्बादी। मूर्ख से बहस करना ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। 2। संसाधनों की हानि। मूर्ख आपकी मेहनत और पूंजी दोनों को डुबो सकता है। 3। मानसिक तनाव। मूर्ख व्यक्ति दूसरों के जीवन में अराजकता लाता है। प्रतिष्ठा को क्षति। यदि आप मूर्खों की संगति में पाए जाते हैं तो लोग आपकी योग्यता पर भी संदेह करते हैं। मूर्ख मित्र की खतरनाक कहानियां। 1। मूर्ख मित्र और बंदर की कथा। कहा जाता है, एक राजा का प्रिय बंदर था। राजा उस पर बहुत विश्वास करता था। एक दिन राजा सो रहा था और बंदर उसकी रखवाली कर रहा था। तभी एक मक्खी बार बार राजा के चेहरे पर बैठने लगी। बंदर ने गुस्से में तलवार उठाई और मक्खी को मारने के लिए वार कर दिया। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा की जान चली गई। संदेश: मूर्ख मित्र का स्नेह भी प्राणघातक हो सकता है। 2। मूर्ख सेवक की कथा। एक बार एक धनी व्यापारी ने एक मूर्ख सेवक को काम पर रखा। सेवक ने सोचा कि मालिक को आराम देने के लिए घर में धूप और ताजी हवा भरनी चाहिए। उसने खिड़कियां खोली। भलाई की कोशिश भी अक्सर नुकसानदेह होती है। आज के समाज में मूर्ख कौन? आचार्य चाणक्य के समय मूर्ख की परिभाषा वही थी जो आज है। सोशल मीडिया का मूर्ख, बिना तथ्य जाने अफवाह फैलाने वाला। कार्यस्थल का मूर्ख, जो टीम वर्क बिगाड़ देता है। परिवार का मूर्ख, जो गलत सलाह देकर संबंध खराब करता है। राजनीति का मूर्ख, जो तर्क के बजाय भावनाओं से निर्णय लेता है। मूर्खों से बचाव की रणनीति क्या हमारी मदद के लाते हैं? 1। मौन को हथियार बनाएं। मूर्ख से बहस करना बेकार है, चुप रहना ही श्रेष्ठ है।